स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला खटाखट अंदाज में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को खारिज कर दिया है। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान सीएम ने कहा कि पीएम पद की उनकी कोई इच्छा नहीं। जरा सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। उधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। ललन सिंह ने एक बार फिर कहा कि जो लोग हमारे नेता नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मटीरियल पर सवाल उठाते हैं उनको एतराज होता था। ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण मौजूद हैं। वहीं ललन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वो बीजेपी से गठबंधन की कोशिश करेंगे। ललन सिंह ने इशारों में कहा है कि अगर एनडीए गठबंधन के साझेदार के तौर पर बात नहीं बनती तो पार्टी अकेले ही रणभूमि में उतरेगी। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में कुल 7 प्रस्ताव और एक शोक प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के दौरान ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर औपचारिक तौर पर मुहर लगाई गई। बैठक में देश के दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोनीत किया गया है। साथ ही जातीय आधारित जनगणना कराने पर मुहर लगाई गई। बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राज्य में जागरूकता बढ़ाए जाने की भी बात कही गई। वहीं राष्ट्रीय जनता दल में चल रहा विवाद फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तेजस्वी और तेजप्रताप के दिल्ली दौरे और लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब दोनों भाइयों के बीच उपजा विवाद थम जाएगा, लेकिन ये विवाद थमता नहीं दिख रहा। एक बार फिर तेजप्रताप के समर्थकों की तरफ से लगाए गए पोस्टर से तेजस्वी यादव नदारद है। पटना के अलग अलग इलाकों में ये पोस्टर आरजेडी के छात्र नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं। उन पोस्टर से तेजस्वी यादव को आउट कर दिया गया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजप्रताप यादव की तस्वीर तो है, लेकिन तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब है। गया के बोधगया पहुंची प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि महाबोधि मंदिर को और सुंदर बनाने की जरूरत है, क्योंकि देश विदेश से पर्यटक यहां आते हैं, लिहाजा उनके हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 15 वर्ष लालू जी की सरकार और 15 वर्ष नीतीश कुमार की सरकार यानी कि 30 वर्षों में जनता को आखिर क्या मिला। सिवान में जेडीयू चिकित्सक सेवा प्रकोष्ठ के बैनर तले एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह शामिल हुए। वहीं इस प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। पार्टी के विस्तार करने के लिए डॉक्टर संजय सिंह ने चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ कई डॉक्टरों को जोड़ा। डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि 11 उपाध्यक्ष, 2 प्रवक्ता मैंने बनाए हैं। पार्टी को धारदार और भी ज्यादा मजबूत भी करूंगा। वहीं झारखंड में नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बोकारो से एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सोरेन करीब अपने 50 कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं जेएमएम के पूर्व उपाध्यक्ष शिवराम मांझी भी अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ जेएमएम छोड़कर रविवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। जेएमएम और कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने आए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का रांची के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय सभागार में बाबूलाल मरांडी ने स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में जब से हेमंत गठबंधन की सरकार बनी है, सूबे की कानून व्यवस्था और राज्य में बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई है और यही वजह है कि उनके कार्यकर्ता उनकी नीति के खिलाफ पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा के प्रभारी अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस को जनता की समस्याओं को उठाना चाहिए। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहना चाहिए। साथ ही जमीन से जुड़कर रहने पर ही चुनाव में पार्टी की जीत पक्की होगी। दरअसल पूर्वोत्तर राज्य के कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार रांची जाने के दौरान आदित्यपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, धारणा बन गई है कि चुनाव में धनबल से ही फतेह हासिल की जा सकती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, जहां भाजपा जैसे धनबल पार्टी को भी तृणमूल पार्टी के सामने घुटने टेकने पड़े। डॉक्टर अजय कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, नहीं तो कमरे में बैठकर राजनीति प्लान करने वालों को कुछ हासिल नहीं होता। बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले की सीमा पर फकूली ओपी चेक पॉइंट के पास पकड़े गए धनकुबेर इंजीनियर अनिल कुमार सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान घूसखोर इंजीनियर के पास से कुल 67 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही इससे जुड़ी गाड़ी, जमीन और फ्लैट के कागजात भी बरामद किए गए। ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात इंजीनियर अनिल कुमार सिंह से फिलहाल पूछताछ जारी है। वहीं समस्तीपुर जिले में हुए बैंक ऑफ इंडिया में दिनदहाड़ी 16,76,000 लूटकांड को पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, जिसमें 4 अपराधी के साथ 3 पिस्टल और लूट के 11 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। घटना 7 अगस्त की बताई जा रही है। दरअसल मूसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौंथ में बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 16,76,000 रुपए की लूट हुई थी। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान में जुटी हुई है। मोबाइल सर्विलांस के आधार पर अपराधियों तक पुलिस पहुंची, जिसमें एक ही गांव के 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो उजियारपुर थाना क्षेत्र के पतेली गांव का रहने वाला है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूर्व में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 बैंक लूट की घटना को इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। छपरा में बाइक सवार 3 अपराधियों ने शहर के दवा व्यवसायी की लूट के दौरान हत्या कर दी। दरअसल व्यवसायी पटना से ट्रेन से लौटने के बाद रिक्शे पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में अपराधियों ने उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर उन्हें घायल कर दिया और उनका बैग लेकर फरार हो गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की सघन जांच में जुट गई है। पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र के सफदरपुर में दिनदहाड़ी जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और अभी जांच शुरू कर दी। मृतक कस्बा थाना क्षेत्र के सफदरपुर निवासी दयानंद ठाकुर बताए जा रहे हैं। मृतक की बेटी काजल कुमारी ने बताया कि दयानंद ठाकुर का अपने ही भाई यानी कि नरेश ठाकुर से 18 एकड़ खेती की जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था। जमीन विवाद को लेकर एक दिन पहले यानी कि शनिवार को जान से मार देने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद दयानंद ठाकुर कस्बा थाना शिकायत करने गए थे और शिकायत करने के बाद थाना से निकलकर जब वो घर जा रहे थे, उसी क्रम में घर के 1 किलोमीटर पहले खोपा कट्टी के समीप पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 3 गोली लगने से दयानंद ठाकुर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। रांची के डोरंडा में अल्ताफ हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अल्ताफ के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपी फरार है। हालांकि इस हत्याकांड के 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस कांड में शामिल मुख्य आरोपी शकील और अली को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अल्ताफ के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। इस वजह से परिवार के दूसरे लोगों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। वहीं गढ़वा जिले के राजवास गांव में पिछले 22 अगस्त को हुए जोखन भुइया की हत्या के मामले में
पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं। इस मामले में रंका एसडीपीओ सुदर्शन आस्तिक ने बताया कि 22 अगस्त को चिनिया थाना इलाके के राजवंश गांव में जोखन भुइयां का शव पेड़ से लटका होने की जानकारी मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो पता चला कि जोखन की किसी ने हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया था। बाद में तहकीकात करने पर पुलिस ने जोखन की हत्या पैसे के लेन देन में होने का खुलासा किया। धनबाद शहर के टेलीफोन एक्सचेंज रोड के लोगों ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस रैली में दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में प्रदर्शन कर रहे लोग आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम ने शहर की घनी आबादी के बीच कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन बनाने का काम शुरू किया है, जबकि ये इलाका घनी आबादी वाला है। लोगों ने आरोप लगाया कि इसके निर्माण से इलाके के लोगों का रहना दूभर हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होगी। उनका कहना था कि नगर निगम का काम लोगों को बीमारी से बचाना है, जबकि इसके बन जाने से हालात और भी खराब हो जाएंगे। लातेहार में जंगली हाथियों के झुंड का आतंक बदस्तूर जारी है। ताजा मामला चंदवा थाना क्षेत्र की डुमारू पंचायत के मोची टेला गांव का है, जहां देर रात्रि जंगली हाथियों के झुंड ने गांव में धावा बोल दिया, जिसमें युवक की जान चली गई। कई ग्रामीणों ने भागकर जान बचाई। झुंड ने युवक का जान लेने के बाद कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और घरों में रखे अनाज चट कर गए। वहीं कई किसानों के लहराती मकई फसल को भी नुकसान पहुंचाया। इधर मामले की सूचना के साथ चंदवा थानेदार मदन कुमार शर्मा दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां आवश्यक कार्रवाई के साथ ही शव को कब्जे में लेकर अग्रितर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। वहीं वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और मुआवजे के रूप में तत्काल 40,000 रुपए का चेक सौंपा। इधर घटना से गांव में दहशत का माहौल है। बताते चलें कि महज 1 माह में लातेहार जिला में ये 5वीं घटना है। इससे 1 सप्ताह पूर्व चंदवा थाना अंतर्गत ढोठी गांव में दंपति पर हमला किया गया था, जिसमें पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। देवघर पुलिस ने हथियार का डर दिखाकर जमीन की घेराबंदी की कोशिश कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया। इस मामले में एसडीपीओ पवन कुमार ने कहा कि कुंडा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नैयाडीह गांव के समीप कुछ लड़के हथियार का भय दिखाकर जमीन घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि इन दिनों देवघर में जमीन पर कब्जा करने और जमीन संबंधित मामलों को लेकर अपराध बढ़े हैं। इसी कड़ी में नैयाडीह के पास हथियार का डर दिखाकर जमीन कब्जाने की कोशिश की जा रही थी। दरभंगा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि हादसे के बाद स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास करने पर एक शख्स को टक्कर मारते हुए चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए डीएमसीएच ले गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बाईपास सड़क को जाम कर दिया। जाम कर रहे लोगों ने सड़क पर आगजनी करते हुए जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। नालंदा में 2 दिन पहले लहेरी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर स्थित शिवपुरी मोहल्ले में 24 साल के संजय कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में नालंदा पुलिस की टीम ने 2 आरोपी को एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और पल्सर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सिवान में कृष्ण जन्माष्टमी पूजा को लेकर मंदिरों में तैयारियां की जा रही है। शहर के राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी का कहना है कि कोरोना का असर मंदिर पर भी दिख रहा है। आज जन्माष्टमी का त्योहार है, लिहाजा रविवार को ही बक्सर में जन्माष्टमी पर्व की तैयारियों को लेकर दुकानें सज गई। दुकानदारों के साथ भीड़ भी दिखाई दी। जन्माष्टमी का पर्व आज देश भर में पूरे प्रेम के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर गोपालगंज में मंदिरों को सजाया जा रहा है। गोपाल मंदिर में तैयारियां जोरों पर की जा रही है। रात में भजन कीर्तन का आयोजन भी रखा गया है। सुपौल में विभिन्न जगहों पर लोगों ने प्रकृति पूजन कर संरक्षण का संकल्प लिया। जिला संयोजक मिथिलेश यादव की अध्यक्षता में शहर के सक्सेस ट्यूशन सेंटर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सीतामढ़ी के एसपी ने हर किशोर राय ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जन्माष्टमी पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं है। आचार संहिता उल्लंघन का पालन करते हुए लोग घरों में ही पूजा पाठ करें। गया घराना की गायकी की एक अलग ही अंदाज है। गया जी के संगीत धरोहर को बचाने में जुटे हैं। जन्माष्टमी पर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। गया के विभिन्न मंदिरों और अन्य संस्थानों में सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के गीतों की गुणगान करने में सभी लगे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।